राहुल गांधी अमेठी से डरकर भाग खड़े हुए। राहुल गांधी निकम्मा है, राहुल गांधी डरपोक है कहने वाली स्मृति ईरानी की बोलती तब बंद हो गई जब राहुल गांधी ने कहा कि मैं डरकर भागने वालों में से नहीं हूं। आपको बता दें, कई बार ऐसे मौके आए कि स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को ट्रोल किया, राहुल गांधी को चैलेंज किया, राहुल गांधी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और तो और राहुल गांधी के लिए फेक न्यूज तक फैलाई, लेकिन राहुल गांधी चुप रहे। लेकिन इस बार राहुल गांधी बोले हैं और बोले हैं तो ऐसा बोले हैं कि स्मृति ईरानी की हालत खराब हो गई है। तो ऐसा क्या कह दिया है राहुल गांधी ने? पहली बार राहुल गांधी का बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले स्मृति ईरानी के किस बयान का जवाब दिया है, छोटा सा बयान है, ध्यान से सुनिए। 15 साल निकम्मे सांसद को ढोया, जिसने काम नहीं किया, जीतने के बाद भी गायब रहा और अब अमेठी की वफादारी पर ये तोहमत लगाते हैं। तो सुना आपने, स्मृति ईरानी का कहना है कि अमेठी ने एक निकम्मे सांसद को ढोया है जिसने कोई काम नहीं किया और तो और जीतने के बाद गायब रहा है और अब अमेठी की जनता की वफादारी पर तोहमत लगाता है। जैसे कि स्मृति ईरानी ने अमेठी के लोगों के लिए इतना काम कर दिया है कि 13 रुपए किलो शक्कर मिल रही है और 300 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। और जहां तक रही गायब होने की बात, अमेठी में आए दिन स्मृति ईरानी कहां लापता है इसके पोस्टर लगते रहते हैं। इस पर तो स्मृति ईरानी से कुछ बोला नहीं जाता, लेकिन हाँ, अगर बात राहुल गांधी की होती है तो किस तरीके से चीखती हैं, चिल्लाती हैं, आप देख सकते हैं। कई बार राहुल गांधी से सवाल किया गया, अब राहुल गांधी ने जवाब दिया है, वो भी पहली बार जवाब दिया है। तो क्या जवाब दिया है, उसको सुनाने से पहले आपको एक बार सवाल दिखा देते हैं। खबर आप देखिए नवभारत टाइम्स की। देखिए, इसमें लिखा है कि हार के डर से राहुल गांधी मैदान छोड़कर भाग गए हैं। कांग्रेस पर जमकर बरसे योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी यही सवाल करते हैं। स्मृति ईरानी क्या कहती हैं, खबर आप देखिए हिंदुस्तान की। देखिए, इसमें लिखा है कि डर कर भागोगे तो नहीं, अमेठी से स्मृति ईरानी की राहुल गांधी को चुनौती। तो राहुल गांधी को लगातार कई बार चुनौती दी जाती है कि डरोगे तो नहीं, डर कर भागोगे तो नहीं। अब इसी पर राहुल गांधी ने कहा है, ना मैं डरने वाला हूं और ना ही मैं डर कर भागने वाला हूं। राहुल गांधी ने कांग्रेस की कोर कमेटी की मीटिंग में साफ साफ कह दिया कि अमेठी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं। राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर दिया है, साफ साफ संकेत दे दिया है। तो क्या कहा है राहुल गांधी ने मीटिंग में, देखिएगा खबर TV9 भारतवर्ष की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि अमेठी से भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। कहा, हम डर कर भागने वालों में से नहीं है। तो जो इमेज बनाई जा रही है राहुल गांधी की, राहुल गांधी को इसी से दिक्कत है। राहुल गांधी का कहना है कि मैं डरपोक नहीं हूं, डर कर भागने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं हूं। और ये जो इमेज बनाई जा रही है, इससे कांग्रेस की इमेज खराब हो रही है, इसीलिए मैं अमेठी से भी चुनाव लड़ूंगा। तो मीटिंग के दौरान क्या कुछ कहा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, खबर में लिखा हुआ है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड के साथ साथ अमेठी सीट से भी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस के आला नेता का कहना है कि अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस सांसद का मन बदल रहा है। पहले वायनाड छोड़ो तो अमेठी नाराज और अमेठी छोड़ो तो वायनाड नाराज है के चलते राहुल गांधी अमेठी से दूरी बनाए हुए थे। लेकिन हाल में जब राहुल पर हार के डर से भागने की तोहमत बीजेपी ने लगाई तो कांग्रेस नेता ने भी अपने फैसले पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया है। तो जहां एक तरफ कांग्रेस के नेता का बयान निकलकर सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी का भी बयान निकलकर सामने आया है। देखिए, TV9 भारतवर्ष की खबर में लिखा हुआ है कि कांग्रेस की अंदरूनी बैठक में राहुल गांधी ने कहा, हम डरने वाले नहीं हैं, मेरी व्यक्तिगत वजहें थी, लेकिन डर के भागने जैसी बात की जा रही है। आप लोग भी कह रहे हैं कि उत्तर भारत में संदेश ठीक नहीं जाएगा, पारंपरिक सीट है, तो मैं इस पर गंभीरता से विचार करूंगा, क्योंकि डर कर भाग गया ये संदेश गलत है, इसको निस्ते नाबूद करना होगा। तो राहुल गांधी का कहना है, जो एजेंडा सेट किया जा रहा है कि मैं डर कर भाग गया हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर ये एजेंडा सेट हो जाएगा तो कांग्रेस की इमेज खराब होगी। इसी एजेंडे के खिलाफ मैं अमेठी से चुनाव लड़ूंगा और मैं तैयारी करूंगा। तो आप देख सकते हैं राहुल गांधी का जवाब निकलकर सामने आ गया और जब से राहुल गांधी का जवाब निकलकर सामने आया है, तब से स्मृति ईरानी हड़बड़ा रही हैं। पहले कहती थी कि मैंने इसमें अमेठी में विकास किया है, मैंने अमेठी में ये कर दिया है, मैंने अमेठी में वो कर दिया है, इसलिए अमेठी की जनता मुझे वोट करेगी, मैं एक अकेली ऐसी महिला हूं जो कि राहुल गांधी को हरा सकती हूं। लेकिन अब वही स्मृति ईरानी के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। स्मृति ईरानी खुद के नाम पर नहीं
बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के नाम पर वोट मांग रही हैं। जी हां, क्या कहना है, बयान सुनिए। कि अपने सम्मान की लड़ाई लड़ेगा राहुल गांधी के खिलाफ। अमेठी अपने संरक्षण की लड़ाई लड़ेगा राहुल गांधी के खिलाफ, जिसने अमेठी को त्याग दिया और त्यागने के बाद भी बार बार अपमानित किया। जिस अमेठी में नरेंद्र मोदी ने विकास किया, अमेठी उस नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देगी जिसने अमेठी को त्यागा। वो अमेठी तो सुना आपने, स्मृति ईरानी का कहना है कि अमेठी अपने संरक्षण की लड़ाई लड़ेगा, अमेठी अपने सम्मान की लड़ाई लड़ेगा। नरेंद्र मोदी ने विकास किया है, इसलिए नरेंद्र मोदी को विश्वास मिलेगा, नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा जिसने अमेठी को त्यागा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अब नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद मिलेगा। मैडम का कहना है, खुद का नाम तक नहीं लिया है, अमेठी की सांसद हैं, आप अपने नाम पर वोट मांगे। लेकिन आप देख सकते हैं, जब राहुल गांधी का बयान आया तो स्मृति ईरानी के बयान भी पलटते हुए नजर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि मोदी जी के नाम पर भी वोट आएंगे कि नहीं, क्योंकि अगर बात की जाए राहुल गांधी की रैलियों की, राहुल गांधी की रोड शो की, तो उसमें जनसैलाब आ रहा है। ठीक एक दिन पहले की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब राहुल गांधी ने तमिलनाडु में रैली की है तो इतनी भीड़ है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। इतनी भीड़ है कि गोदी मीडिया ने इन तस्वीरों को सोशल मीडिया से लेकर खबरों तक में गायब कर दिया है। गोदी मीडिया ने तो गायब कर दिया, लेकिन पब्लिक का सपोर्ट राहुल गांधी की तरफ दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार साउथ का दौरा कर रहे हैं, मिशन साउथ को साधने की कोशिश कर रहे हैं। 2 महीने में 7 बार तमिलनाडु जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में इतनी भीड़ नहीं दिखाई दे रही जितनी भीड़ राहुल गांधी के ठीक एक दिन पहले की गई रैली में दिखाई दे रही है। तो राहुल गांधी का कितना क्रेज है, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। और जहां तक रही वायनाड की बात, वायनाड में भी राहुल गांधी को लोग पसंद करते हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, राहुल गांधी ने रोड शो किया तो कितनी भीड़ है। वहीं जब स्मृति ईरानी वायनाड में ही 24 घंटे बाद रोड शो करने के लिए पहुंची हैं तो खाली सड़कों को हाथ हिलाने के लिए मजबूर हैं। इसीलिए स्मृति ईरानी को डर सता रहा है। उनको लगा था कि चैलेंज करेंगी तो राहुल गांधी आएंगे नहीं, लेकिन अब राहुल गांधी ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है और खुद खुला चैलेंज दे दिया है। अब अमेठी में स्मृति ईरानी का क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है, क्योंकि गोदी मीडिया के सर्वे तक में स्मृति ईरानी बुरी तरीके से हारती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे हालातों में आपको क्या लगता है, अगर अमेठी में आज चुनाव हो जाए, राहुल वर्सेस स्मृति हो जाए, तो कौन जीतेगा? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।